बार बार इस तरह का एक परसेप्शन तो है ना, 2014 से लेकर अब तक मुसलमानों की बात हो, दलितों की बात हो, हाल ही में मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे युवकों के साथ जिस तरह से पेश आया गया, और जो आंकड़े मेरे पास हैं एसटी की अगर मैं बात कर दूं तो अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 आता है, हालांकि उसके बाद राजस्थान नंबर 2 पर है। तो ऐसा नहीं है एक दूसरे पर उंगली आप उठाएंगे, लेकिन दोनों ही की तरफ 3-3 उंगलियां इशारा करती हैं। अपराध भाटिया जी, देखिए चित्रा जी, ये चर्चा है और मैं बताता हूं बेईमानी क्यों है। आपने कहा, पूछा कि भाजपा को देना वोट, और ये बात सामने आई तो युवक तो ये भी पूछ रहे हैं कि चीन के साथ एमओयू किया कांग्रेस ने, पार्टी टू पार्टी जब सत्ता में थे, तो राहुल गांधी गद्दार हैं, वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? तो क्या गद्दार है राहुल गांधी? मान लिया जाए, क्योंकि लाखों युवक ये पूछ रहे हैं। मैं आपको पहले कुछ अच्छी बातें बताता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करी हैं। आपको मालूम है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम दंपति बाहर आए और उन्होंने अभी कुछ साल पहले कहा था कि हमने अपने पुत्र का नाम नरेंद्र मोदी रखा है क्योंकि हम लोग बड़े प्रभावित हैं जिस तरह से उन्होंने हमें सारी सुविधाएं दी हैं, घर दिया है, गैस के सिलेंडर, हमारे घर में अब पानी आता है, शौचालय है। तो ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी मैंने अपने बेटे का नाम रखा या बेटी का नाम रखा, कहेगा भी नहीं, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि राहुल गांधी पे नाम रखे। क्या ये सत्य नहीं है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट दुगना हो गया यूपीए शासनकाल की तुलना अगर एनडीए के शासनकाल से करें। क्या ये सत्य नहीं है? 3.5 करोड़ मुसलमान युवक ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप दी गई है। और इसकी तुलना करिए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। याद करिए, मध्य प्रदेश में हिंदू यात्रा निकाल रहे थे, करौली में, राजस्थान में, तो क्या हुआ था? मतलूब अहमद नाम का एक गुनहगार था, उसकी 2 माह तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी क्योंकि तुष्टीकरण वहां भी कर रहे थे। अरे मुसलमानों से इतना प्यार है। देखिए मैं हाथ में क्या लेके आया हूं। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का प्लेनरी सेशन हुआ था। ये देखिए, ये सारी तस्वीरें देखिए, इसमें एक मुसलमान कोई नेता कांग्रेस पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की भी फोटो नहीं दिखाई दे रही। ऐसा क्यों है? और पीवी नरसिम्हा राव दिखाई दे रहे हैं, जिनको कल मणिशंकर अय्यर जी ने कहा है कि ये सांप्रदायिक थे। अब आप मुझे बताइए, सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा? कहाँ है मुसलमान नेता की फोटो इसमें? अरे बात ये होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो घर दिए हैं सबको, क्या उसमें भेदभाव किया है? क्या अगर हम लोगों ने हर घर में पानी पहुंचाया है, 12 करोड़ शौचालय मिले हैं, क्या इसमें हमने भेदभाव किया है? और नहीं किया है। अगर भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है तो भारत आगे बढ़ रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाता है? तो ये केवल वोट बैंक बैंक पॉलिटिक्स है जिसको जड़ से उखाड़ के राहुल गांधी के साथ फेंक देना। और इसी वजह से सबका विश्वास भी मिल रहा है उनको। विवेक बंसल जी जो वो दावा कर रहे हैं। देखिए, जहां तक गौरव भाटिया जी जो उदाहरण दे रहे हैं कि जो सरकार की, केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं उससे लाभान्वित सब हो रहे हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें तो सबको लाभान्वित होना है। पर लेकिन एक जो आज दृष्टिकोण जो आज पूरे भारतवर्ष में बन रहा है, पूरे भारतवर्ष में देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। क्यों कहा था मनमोहन सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री थे? आपको बहुत विस्तृत समय मिला है और आपने अपनी बात कही है बहुत अपने। मैंने आपसे सवाल किया, हस्तक्षेप नहीं किया बंसल जी। जवाब देने दीजिए जल्दी से। मैंने आपसे सवाल किया, मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से क्यों कहा था? ये मेरे ख्याल से औचित्यपूर्ण नहीं है, ये ना तो सभ्यता दर्शाता है कि मुझे आप कहने दीजिए, और शायद मेरी बात से चित्रा जी भी सहमत होंगी। तो ये कोई आप बात जो कह रहे हैं कि सब लाभान्वित हो रहे हैं, तो सब, और आपका जो कहना है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में दुगने हो गया है पैसा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, ये बिल्कुल गलत है। आंकड़े आप बिल्कुल गलत दे रहे हैं और इसकी पुष्टि भी कर लीजिएगा। और दूसरी बात में आपको 4700 करोड़ रुपए हो गया, आपके समय में 2300 करोड़ था। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, गलत कह रहे हैं आप। झूठ बोलना बंद करिए, राहुल गांधी के शागिर्द नहीं है। नहीं बोलना है, झूठ बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, 4700 करोड़ रुपए दिया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में। बंसल साहब एक बात का जवाब तो दे दीजिए। बंसल साहब जवाब दीजिए ना। आपने बड़े गर्व से सीना चौड़ा करते हुए
आपने कहा था आप यूरोपीय जी, यूनियन ने एक आप रेजोल्यूशन जो पास चीज किया का था छल्ली भी बोल जब रहे हैं, मणिपुर है में ना? जब मणिपुर में हिंदू मंदिर टूट रहे थे तब कोई नहीं बोला। जब कश्मीर में हिंदू मंदिर टूट रहे थे, कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला जा रहा था, तब कोई दुनिया का कोई देश नहीं बोला। आपको याद नहीं आई।